जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं चाबिस्तान। ये वो जगह है जहाँ हर चीज चाबी से चलती है। वहाँ एक रोलर कोस्टर है, वहाँ एक बड़ी चाबी से चलने वाली होमवर्क मशीन है। इसमें नोटबुक डालते ही वो तुम्हारा होमवर्क खुद ही कर देती है। वहाँ एक बहुत सुंदर फाउंटेन है, वो भी चाबी से चलता है। वहाँ तो एरोप्लेन्स भी चाबी से चलते हैं। जल्दी ले चलो हमें वहाँ। कहीं पर भूकंप हो रहा है। वो आवाज क्या है? अरे आवाज भूल जाओ, कालिया उस्ताद उड़ गए। हटो, तुम मेरे ऊपर हो। रुको ढोल भालू। अरे मूसी, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी मुसीबत आ गई है। पिछले कुछ दिनों से चाबिस्तान की चाबियां काम नहीं कर रही और पूरा चाबिस्तान ठप पड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। सिबोना का जिम नहीं चल रहा है और इस वजह से सब मोटे होने लगे हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए बड़बोना जी, भीम आपकी मुसीबत चुटकी में सुलझा देगा। बताओ भीम, मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं? चाबियां काम नहीं कर रही, मतलब किसी ने चाबियों के साथ छेड़खानी की है और ये वही कर सकता है जो बड़बोना जी, आपके शहर में जितने भी चाबी कारीगर हैं, उन्हें बुलाइए। अब उनसे ही पता लगेगा चाबियों का रहस्य। लेकिन एक बात है जो शायद आपकी मदद कर सके। कुछ दिनों पहले मैंने मिबोना को शहर में देखा था और ये बात मैंने हुकुम को भी बताई। मिबोना चाबिस्तान के सबसे पहले चाबी बनाने वाले का पर पोता है। उसे कई साल पहले मैंने चाबिस्तान से निकाल दिया था क्योंकि वो एक नंबर का बदमाश था। अगर वो वापस आया होता तो मेरी नजरों में जरूर पड़ता। कालिया ढोलो बोलो भी काफी देर से गायब है। हमें अंदर जाना होगा। यहाँ तो हर चीज काम कर रही है। वो तो करेगी ही। असली चाबियां मेरे पास जो हैं, मैंने ही की थी ये अदला बदली। बहुत हो गया मजाक, अब वापस करो सारी चाबियां। अरे भीम, ये तो खुद एक चाबी वाला खिलौना है। अब तो मैं तुम सबको इस गुफा में कैद कर दूंगा। निकलते हैं यहाँ से, चलो। अब जिस जेल में तुम जा रहे हो, वहाँ से कोई चाबी तुम्हें नहीं निकाल सकती। इस खुशी के मौके पर एक गाना हो जाए। बच्चों, ये संभव
फल का स्वाद कैसा लगा? बड़ा मजेदार फल है। कुछ अपने लिए छुपा लेता हूँ। कहते हैं इस फल को ज्यादा खाने से जीभ जामुनी रंग की हो जाती है और अगर ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति का पेट बहुत दुखता है। ये जीभ जामुनी हो गई है। यानी अब उस्ताद का पेट दुखेगा। अब क्या होगा स्काई ड्रैगन? कुछ नहीं होगा कालिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब अपनी आंखें खोलो। तुम सबके लिए उड़न खटोला। ये तो बड़ा ही मजेदार तोहफा है। शुक्रिया स्काई ड्रैगन। ऐसा लग रहा है कि हम अंतरिक्ष में होली खेल कर आए हैं। ये बच्चे तो बहुत मस्ती और मजा कर रहे हैं। मैं इनकी मस्ती को और बढ़ाता हूँ। अब देखो मेरे जादुई वस्त्र का कमाल। चुटकी, तुम ठीक तो हो? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कालिया, तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ? मैंने तुम्हें मारा या तुमने मुझे मारा राजू? आपके सर पर ये चोटी तो बहुत सुंदर लग रही है। बच्चों, अपने उड़न खटोले बंद कर दो। पर ये सीट बेल्ट खुल क्यों नहीं रही? बचाओ! मैं अभी आया चुटकी। मेरे तो हफ्ते नहीं रुक रहे। ये किसकी आवाज थी? शुक्रिया भीम, मैंने अभी यहाँ एक अजीब सी हंसी सुनी। जरूर यहाँ कोई है। तभी मैं सोचूं, ये सारी बदमाशियां कौन कर रहा है? मेरे पास एक तरकीब है इसे सबके सामने लाने के लिए। ये है वो शख्स जो सारी बदमाशी कर रहा था। भीम, ये लो लड्डू। लड्डू लड्डू तो मैं खाऊंगा। तो फिर थोड़ी मस्ती कर रहा था। ऐसी मस्ती किस काम की जो किसी के लिए मुसीबत बन जाए? मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए अपने दिल बहलाने के लिए कुछ मस्ती कर लेता हूँ। आज से तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं।